जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जीके का टॉप 30 क्वेश्चन रखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वैसे क्वेश्चन लाइव है तो चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार कहाँ से लिया गया था। कानून के शासन का विचार जो है वो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, ब्रिटेन से लिया गया है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि विजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है। तो विजी जोग जो है वो किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिए वायलिन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, वो वायलिन के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि मगध का कौन सा सम्राट अप्रोपर सुराम के नाम से जाना जाता है। तो कौन जो है जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, महापद पद्मनंद। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, महापद्मनंद। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यपाल का। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि निम्नलिखित में से किस लिकंड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द गढ़ा गया था। तो किसने जो गढ़ा था बैटरी शब्द को, याद रखिएगा। यहाँ पे किसने कहा था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन था। तो गुलामगिरी पुस्तक का लेखक जो है वो कौन था। तो याद रखिएगा, गुलामगिरी पुस्तक का लेखक जो है वो था ज्योतिराव फुल्ले। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ज्योतिराव फुल्ले। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नहीं लगती है। किस राज्य के साथ जो है वो नहीं लगती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल के साथ जो है वो छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सीजर कप किस खेल से संबंधित है। सीजर कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो ये जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फुटबॉल के कप से जो है फुटबॉल से जो है वो सीजर कप संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लास्ट तक जरूरी है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो आईएमपीएस का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो है वो आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो अजातशत्रु के वंश का नाम जो है वो क्या था। तो याद रखिएगा, हर्यक नाम था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, हर्यक जो है वो अजातशत्रु के वंश का नाम था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो किंग फोर्ट की हत्या का प्रयास जो है मुजफ्फरपुर में कब किया गया था। याद रखिएगा, 1908 में किया गया था। मुजफ्फरपुर जो है वो बिहार में है, ये भी याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1908 में किया गया था। याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि लोकसभा सचिवालय किस प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है। किस प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार से संबंधित है। समानता का अधिकार से संबंधित है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, अनुच्छेद 14 जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14, हाँ अनुच्छेद 14 ही होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि किस राज्य में पारंपरिक नृत्य ओटमथु लालू लोकप्रिय है। तो ओटमथु लालू लोकप्रिय जो है वो किस राज्य में है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे केरल राज्य में है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, केरल राज्य में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि किस राज्य ने भारत में पहला ब्लॉक चेन डिस्ट्रिक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तो किसने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे तेलंगाना ने प्रस्तुत किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, तेलंगाना ने प्रस्तुत किया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो भारत में सबसे ठंडा स्थान जो है वो कौन सा है। तो द्रास जो है वो सबसे ठंडा स्थान है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, द्रास जो है भारत का सबसे ठंडा स्थान है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था? तो 1971 के युद्ध के दौरान जो है भारत और पाकिस्तान का हुआ था, उस समय जो भारत के रक्षा मंत्री थे वो थे जगजीवन राम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है जगजीवन राम, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका में पर्यटन के स्रोत बाजार के रूप में पहला स्थान किस देश से प्राप्त हुआ था? किस देश से जो है वो प्राप्त हुआ था? श्रीलंका में पर्यटन स्रोत के बाजार जो है किस देश से हुआ था? तो याद रखिएगा यहाँ पे भारत देश से हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, इंडिया यानी हिंदुस्तान देश से हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि AIS किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो किसकी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो याद रखिएगा यहाँ पे IBM की जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका वीडियो चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो है निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? दो महात्मा जो है वो किसने कहा था गांधी जी को? तो याद रखिएगा यहाँ पे सरोजनी नायडू जो है वो कहते थे। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, सरोजनी नायडू, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सही समुचित नहीं है? तो सही समुचित जो है यहाँ पे कौन सा जो है वो नहीं है? तो याद रखिएगा 21 का जो है वो चौथी पंचवर्षीय योजना ये जो है वो सही नहीं है, याद रखिएगा ये जो है वो गलत है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो है 1951 से 1966 तक, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक, और तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि दक्षिण अल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिण अल्पस पर्वत श्रेणी जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे न्यूजीलैंड में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, न्यूजीलैंड में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जो है वो जानी जाती है? तो याद रखिएगा यहाँ पे मेघना नाम से जानी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, मेघना नाम से जानी जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि योग दर्शन की प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक जो है वो कौन थे? तो याद रखिए योग दर्शन के प्रतिपादक जो है वो पतंजलि थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, पतंजलि जो है वो योग दर्शन के प्रतिपादक है। एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो निम्नलिखित में से जो है वो कौन था? तो याद रखिएगा यहाँ पे 25 का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पाटिल था देखभाल करने वाला अधिकारी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये जो है वो गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो यहाँ पे वायलिन या वाद्य यंत्र से है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है वायलिन वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि निम्नलिखित में किसने गांधी ऋण समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सतावना पुरस्कार कहा था? तो किसने जो सतावना पुरस्कार कहा था? तो याद रखिएगा यहाँ पे 27 का जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जो है हो जाएगा, SC बोस ने कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था? तो बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को जो है वो कब अपनाया गया था? तो 1971 में जो है वो अपनाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1971 में अपनाया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? प्रथम सुल्तान जो है वो कौन था? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, फिरोज शाह तुगलक जो है वो हक एवं सर्व अथवा सिंचाई पर लगाने वाला दिल्ली पर प्रथम सुल्तान तक कर लगाने वाला। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा और क्या जो है वो सम्मिलित किए गए हैं अनुच्छेद 21 में? तो याद रखिए यहाँ पे 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वच्छता का अधिकार जो है वो 21 अनुच्छेद में है, भोजन का अधिकार जो है इसी में है, और पानी का अधिकार भी जो है वो अनुच्छेद 21 में है। यानी इनसे सभी इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। और उसका वीडियो चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।